हमें ये इंडिया में गाने का एजाज़ मिला जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। इंडिया में जितने भी लोग हैं वो लोग कदर करते हैं, इसलिए उनका पूरी दुनिया में डंका बजता है। तो सर इंडिया से कितना प्यार और मोहब्बत मिला एज अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट? ये तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उन्होंने इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त, इतना मतलब भाईचारा उन्होंने दिया है। जहाँ पे भी हम जाते थे वहाँ पे उठ के खड़े हो जाते थे। इस तरह से मोहब्बत हमारे साथ की, तंग नहीं किया। यहाँ पे किसी भी नाके पे खड़े हो जाओ, ला कुछ कित्थों आया आ की या अड्डकी खोल, हाँ भाई उन्होंने कोई चीज़ नहीं पूछी। फिर हम ये दावा भी करते हैं कि हम दुनिया की सबसे महज़िब कौम है। क्या हम कौम हैं वाकई में महज़िब कौम? मैं तो समझता हूँ हम कौम कहलाने के काबिल नहीं है, महज़िब तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, दुनिया जानती है मेहमान नवाजी में भारत कभी पीछे नहीं हटा। हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया है कि कोई भी आए, चाहे दुश्मन भी घर पे आए, उसकी इज्जत करो, उसको रोटी जरूर खिलाओ। दोस्तों, ये पाकिस्तानी सिंगर कुछ साल पहले भारत आया था। जब भारत आना पाकिस्तानियों के लिए आसान होता था, ये आज तक उसको नहीं भूला। ये खुद अपने मुंह से कह रहा है कि जो इज्जत मुझे वहाँ मिली, जो प्यार वहाँ पे मिला है, वहाँ के लोगों ने दिए, वो पाकिस्तान में आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान ने इसको जूते ही मारे हैं। दोस्तों, ये है भारत, ये है भारत का जलवा, जिसे दुनिया सालों बाद भी याद करती है। आज पाकिस्तानी जितने भी आर्टिस्ट हैं वो भूखे मर रहे हैं। वो खाते थे सब भारत की वजह से और भारत को गालियाँ देते थे। आज पता लग गया उनको दुनियादारी क्या चीज़ होती है। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो देखकर। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच। सर एज अ आर्टिस्ट आपने भारत का दौरा कब और कैसे किया? भारत का दौरा जब हमारे एक शोज़ वहाँ पे रखा गया, तो मेरे जो उस्ताद हैं वो हिंदू हैं। हमें ये इंडिया में गाने का एजाज़ मिला जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। जो इंडिया में जितने भी लोग हैं वो मौसीकी का अदब करते हैं, मौसीकी को पूजते हैं, और मौसीकी अल्लाह की देन है। ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है इंसान को, ठीक है। वो लोग कदर करते हैं, इसलिए उनका पूरी दुनिया में डंका बजता है, मौसीकी के लिहाज से, फ़न के लिहाज से, आर्टिस्ट के लिहाज से। तो सर इंडिया से कितना प्यार और मोहब्बत मिला एज अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट? ये तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उन्होंने इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त, इतना मतलब भाईचारा उन्होंने दिया है। जहाँ पे भी हम जाते थे वहाँ पे उठ के खड़े हो जाते थे। तो सर इंडिया में आपने कहाँ कहाँ पर परफॉर्मेंस दी और वहाँ पर लोगों का क्या रवैया था? हाँ, वहाँ पर हमारा जब हम लोग जब गाड़ी हमारी गई वहाँ पे इंडिया के बॉर्डर के ऊपर, जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, तो वो हमारे ड्राइवर ने, जो एक हमारा मैनेजर था, उसने जब कार्ड दिखाया उनको, दिस इज़ आर्टिस्ट, वो खड़े हो गए उठ के, सारी उनके जो शो करते जा रहे हैं, मोस्ट वेलकम। भाई उन्होंने किसी चीज़ की तलाशी नहीं ली, आर्टिस्ट का नाम लेते ही उन्होंने हमारी तलाशी नहीं ली। हमारा जितना भी अमला था गाड़ी के अंदर, उन्होंने बोला, सब उन्होंने चेक किया, देखा कि आर्टिस्ट सभी औजार हैं, उसके हमारे हारमोनियम पड़े हुए, तबला वगैरह, ये गिटारिस्ट, तो उन्होंने गो, इस तरह से मोहब्बत हमारे साथ की, तंग नहीं किया। यहाँ पे किसी भी नाके पे खड़े हो जाओ, ला कुछ कित्थों आया आ की या अड्डकी खोल, हाँ भाई उन्होंने कोई चीज़ नहीं पूछी। उन्होंने बोला आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, जाएं। वो इतनी कदर करते हैं सिंगर आर्टिस्ट की। तो सर आपको इंडिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? डेफिनेटली आप वहाँ से रहे हैं, वहाँ पे लोगों से मिलना जुलना हुआ है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? लोगों से कितना प्यार, कितनी मोहब्बत मिली? हाँ, उत्थे दो तो तीन चीज़ां बड़ियां मैनू अजे भी याद होंदियां, वो मित्र भी याद होंदे, बेली भी, तड़के वाली चाह ते अदरक वाली चाह पाकिस्तान च किधरे नहीं हैगी, और लस्सी ते साग, मैं कहना फुल देसी घ्यो दे तड़के ला के सानू उन्हां खुआए पियाए, पूरा माहौलां दे नाल सानू इज्जत दित्ती है। खूब मेहमान नवाजी की आपकी। ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ, मैं कहना कि ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ के भी ना ਅਸੀਂ महसूस नहीं किया ਅਸੀਂ पाकिस्तान ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ। अच्छा सर, आपने फ़र्क क्या महसूस किया वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में? वहाँ के और यहाँ के लोगों में फ़र्क ये मैंने देखा है कि इंसानियत जो है ना, वो मुझे ज़्यादा उधर लगी है। इंसानियत की कदर करते हैं वो लोग, आर्टिस्ट की कदर करते हैं, इंसान की कदर करते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो देखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आर्टिस्ट से नफ़रत करते,
ये फ़र्क देखा है। यहाँ पर आर्टिस्ट की मौसीकी की तौहीन करते हैं। ये बात तो सर आपने वाकई में 100% ठीक की है कि इंडिया में आर्ट की और आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है, और जितना आर्टिस्ट और आर्ट इंडिया प्रमोट करता है, पाकिस्तान तो कहीं पे भी उनके करीब भी नहीं फटकता। नहीं, वो दूर दूर तक है, ये दूर दूर तक है, ये फड़कने की तो बात नहीं है, ये उस काबिल ही नहीं है। किसी भी सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर वो एतदाल नहीं है। आप एक लॉयर, आप बताइएगा कि कितना को हमारे जस्टिस का निज़ाम दुनिया के अंदर माना जाता है कि वाकई में पाकिस्तान के अंदर जो जस्टिस का निज़ाम है बहुत अच्छा है। हमारे मुल्क का कोई एक निज़ाम बता दें कि जो कि बहुत अच्छा है, कि दुनिया में जिसकी मिसाल दी जाती हो। हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसकी हम मिसाल दे सकें कि दुनिया के मुकाबले में हम भी खड़े हैं। सारे इदारे जो है वो तबाहली के शिकार हैं, और किसी इदारे में ना कोई मेरिट है, और हर जगह पे नेपोटिज़म चलता है, अकरबा परवरी है, और उसकी वजह से नए लोगों को बिठाया जाता है और इदारों का सत्यानाश किया गया है। फिर हम ये दावा भी करते हैं कि हम दुनिया की सबसे महज़ब कौम है। क्या हम कौम हैं वाकई में महज़ब कौम? मैं तो समझता हूँ हम कौम कहलाने के काबिल नहीं है, महज़ब तो बहुत दूर की बात है। तो फिर हम ये दावे क्यों करते हैं कि सबसे अफजल हम हैं, पाकिस्तान इस्लाम का गढ़ है? नहीं, ये हमारे दावे हैं ना, हम इल्यूजन्स का शिकार हैं, हम हकीकत को नहीं देखना चाहते, हम एक तस्वुराती ज़िंदगी में हैं, और वो शायद हमें दिखाई जाती है ना, हमें हकीकत नहीं बताई जाती, हकीकत का सामना करने की हमें हिम्मत नहीं है, और हम सब्ज़ बाग के पीछे भागते हैं और समझते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हकीकत में हमारा हाल अभी आप लोगों के सामने ही है। यहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा, पहनने को कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, तालीम और सेहत तो उसके बाद की बात है। यहाँ पे लोग रोड पे भूखे मर जाते हैं, और हमारे जो एलीट है, अशराफिया है, उनकी शय खर्चियाँ नहीं ख़त्म होती। आज तक हमारे पड़ोसी इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान और चाइना, ये तीन है। चाइना की कुछ मजबूरियाँ हैं जिसके तहत वो हमारे साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है, अदरवाइज़ देख लें हमारे अफ़गानिस्तान भी हमारे साथ अब बात करने को तैयार नहीं है। तो वेयर वी स्टैंड इन द वर्ल्ड, तो बाकी तो बहुत पीछे है ना। अफ़गानिस्तान हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं है, वो हमें मानता नहीं है, वो कहता है आप कौन है। तो ये अब हकीकत है जो हम देखना नहीं चाहते, और हम इल्यूजन में हमें बिठाया हुआ है, भगाया हुआ है और बताया हुआ है कि हम बड़ी सुपर कौम है, और हम और बताया भी यही गया, और अवाम मानती भी यही है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, और यहाँ पर ये अवाम मानती है कि हम इंडिया से 1000 गुना मतलब के पावरफुल हैं। क्या अगर हम फैक्ट्स पे बात करें, लॉजिक पे बात करें, तो क्या हम उनसे पावरफुल हैं? कैसे पावरफुल है आप? 5 दिन आप अपनी आवाम को खाना नहीं खिला सकते, आपके पास पैसा नहीं है, आप ये फैक्ट से आप जंगें लड़ेंगे और जीतेंगे? किस दुनिया में रहते हैं आप? लोग पागल नहीं हैं। आप चलो पाकिस्तान में ये बेचारे जाहिल अनपढ़ लोग जो रोटी रोज़ी की तलाश में सुबह से शाम तक भागते हैं, उनको कुछ और सोचते नहीं, उनको पागल बना लेंगे, लेकिन दुनिया तो वैसे आपकी बातों पे नहीं पागल बनेगी ना, और ना बन रही है। देखें, आपको ना कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, ना कोई कंपनी आ रही है, ना कोई इंडस्ट्री आ रही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं। आप पूरा पाकिस्तान फॉर सेल लगाया हुआ है आपने, और आप कहते हैं कि हम दुनिया में अच्छी बेहतरीन कौम है। किस लिहाज से बेहतरीन है? दोस्तों, अब तो हिंदुस्तान में मुस्लिम बहनों की भी आंखें धीरे धीरे खुलने लग गई हैं। उनको पता लग चुका है कि कौन उनको इस्तेमाल कर रहा था, और भारत सरकार जो आजकल बीजेपी की है, मोदी जी जो है, वो कितना उनका साथ दे रहे हैं। आज मुस्लिम बहनें भी गोल्ड मेडल जीत रही हैं, मुस्लिम बहनें भी आज पढ़ाई लिखाई में आगे निकल रही हैं। आज दुनिया देख रही है। पाकिस्तान इसलिए परेशान हो रहा है कि वहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, मुसलमान पढ़ रहे हैं, मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं। कल को ये मुसलमान पाकिस्तान को गालियाँ देंगे, जैसे आजकल नाजिया बयान देती है। इनके दिन के तारे दिख रहे हैं अब इनको, इनकी हकीकत सामने आ रही है, इसलिए ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और भारत की तो बात ही क्या है, भारत ने तो हमेशा लोगों को अपने दिलों में जगह दी है। सनातनियों ने हमेशा लोगों को कहा है कि आओ हम आपका ख्याल रखेंगे, क्योंकि भारत को तो कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।